आज की वीडियो में हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ज़राए को, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन से ज़राए होते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो कुदरती वसाइल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल, यानी जमीन पे पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, इसके अलावा हमारी जो मिट्टी है जिसमें के पौधे उगते हैं और एनिमल्स वगैरह रहते हैं, इसके अलावा हम रहते हैं, इसके अलावा जो कुदरती गैस है जो कि हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ऑयल जिसे तेल कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये कुदरती वसाइल हैं, यानी हम इंसान इन चीज़ों को नहीं बना सकते, ये कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इन तस्वीरों की मदद से देखें तो इन तस्वीरों में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कुदरती वसाइल। जैसे हम यहाँ पे देखें हमें मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये पौधे हैं, ये पानी है। इसके अलावा कोल यानी कोयला जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसी कोयले से बिजली भी बनाई जाती है। इसके अलावा गैस। तो ये सब क्या हैं? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऑयल यानी तेल जो कि ज़मीन से निकाला जाता है, उसको भी हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब को क्या कहा जाता है? इन सब को कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी टाइप्स होती हैं, यानी उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी है, और दूसरे को कहा जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज की एक टाइप है, एक किस्म है। तो अब हम डिटेल से रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज में से वो रिसोर्सेज, वो वसाइल या वो चीज़ें जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसकी मिसाल क्या है? इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसकी एग्जाम्पल्स हैं वाटर यानी पानी, विंड यानी हवा, और सॉइल यानी मिट्टी। तो हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर भी ले आए हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं, जैसे कि सॉइल है, हमारी मिट्टी है, इसके अलावा वाटर है यानी पानी है, इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द हर जगह ज़मीन पे हवा या एयर मौजूद होती है। तो जब एयर मोशन में होती है यानी जब एयर हरकत करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? विंड है यानी हवा है। तो वाटर को भी हम बार बार यूज़ अगेन एंड अगेन यानी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी को भी बार बार इस्तेमाल करते हैं, और सॉइल या मिट्टी को भी हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, और विंड को भी अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम सॉइल या मिट्टी की मिसाल लें तो इसी मिट्टी के ऊपर हम अपने घर बनाते हैं, इसके अलावा इसमें हम सब्जियां और फल उगाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा जब हम मिट्टी में सब्जियां या फल उगाते हैं तो दोबारा हम यहाँ पे नहीं उगा सकते। नहीं, हम इसी सॉइल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, इसमें बार बार पौधे लगाते हैं, इसके अलावा और भी इस्तेमाल करते हैं सॉइल का या मिट्टी का। तो ये सब क्या हैं? ये हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से रिन्यूएबल रिसोर्स का जिक्र करेंगे? वाटर का, यानी
पानी का। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जमीन के ऊपर सॉइल से भी ज्यादा वाटर पाया जाता है, यानी मिट्टी से भी ज्यादा जो है वो पानी पाया जाता है। कितना पानी पाया जाता है? 70%, यानी 70%। इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में हम ये जो गोल सा देख रहे हैं, ये क्या है? ये अर्थ है, यानी हमारी जमीन है। इस अर्थ पे ये जो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, जो कि 70% है, यानी इतना ज्यादा एरिया जो है वो पानी का है। तो वो क्या है? ये ब्लू कलर का ये है वाटर। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर शो किया हुआ है, ये क्या है? लैंड, यानी जमीन का हिस्सा। और ये कितना है? ये है सिर्फ 30%। तो वाटर हमारी जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इस वाटर की अगर अहमियत की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि हम सबको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यानी चाहे वो पौधे हों, एनिमल्स हों या हम इंसान हों, हम सबको पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। और अगर हम अपनी बात करें, हम इंसान क्या करते हैं? पानी को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पानी को इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, यानी पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, यानी कपड़े या बर्तन वगैरह धोने के लिए, क्लीनिंग यानी सफाई के लिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें जैसे खाने की ज़रूरत होती है, इस तरह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी चाहिए होता है। तो हम पानी को ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम पानी से मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में वॉशिंग हो रही है, यानी बर्तन धुल रहे हैं। इसके अलावा क्लीनिंग की बात की जाए तो हम बाथिंग यानी नहाने के लिए, अपने जिस्म को साफ करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और अपने घरों वगैरह की सफाई के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं और उस बिजली को हम घर में बल्ब जलाने के लिए, इसके अलावा अपनी फ्रिज, मशीन, टीवी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वाटर या पानी एक बहुत खास रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब हम बात करेंगे एक और बहुत खास रिन्यूएबल रिसोर्स की, जिसका नाम है सॉइल यानी मिट्टी। तो हमारी सॉइल या हमारी मिट्टी ना सिर्फ हमें खुराक पहुंचाती है, खुराक मुहैया करती है, बल्कि इसके अलावा शेल्टर, यानी हमारे लिए हमारी जमीन, हमारी सॉइल शेल्टर या पनाहगाह का भी काम करती है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं। किसमें? सॉइल में, यानी मिट्टी में। तो ये जो सॉइल है, ये मिट्टी है, ये क्या करती है? ये पौधों को पानी भी पहुंचाती है और पौधों के लिए जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो कि पौधे की ग्रोथ या नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, वो भी किसके अंदर मौजूद होते हैं? मिट्टी के अंदर। तो पौधे मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब करते हैं ताकि ये बढ़ सकें। इसके अलावा सॉइल के ऊपर हम अपने घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ हम इंसान सॉइल के ऊपर अपने रहने की जगह बनाते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े। जैसे यहाँ पे हम एंट्स देख रहे हैं, तो ये भी कहाँ पे रह रही हैं? मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से सॉइल फूड भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के जो पौधे होते हैं जो कि हम मिट्टी में उगाते हैं, सब्जियां, फल वगैरह, तो उनसे हम क्या हासिल करते हैं? फूड यानी खुराक। इसके अलावा फूल भी हासिल करते हैं। इसके अलावा शेल्टर का क्या मतलब है कि हम अपने घरों की तामीर भी करते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे मिट्टी के अंदर अपनी रहने की जगह बनाते हैं। और मिट्टी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी हम बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और रिन्यूएबल रिसोर्स की बात की जाए तो उसका नाम है विंड। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब हवा मूव करती है उसको कहा जाता है विंड। तो इस विंड से हम क्या करते हैं? हम बिजली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये हम कैसे करते हैं? जब
जब हम इस तरह की एक ख़ास तरह की चीज़ें लगाते हैं जिसको कहा जाता है विंड मिल, तो क्या होता है कि जब हवा तेज़ी से चलती है तो ये क्या करते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं, ये जिसे पर भी हम कह सकते हैं विंड मिल के। तो इसके अंदर ख़ास किस्म की मशीनें होती हैं जिसको टरबाइन्स कहा जाता है, जो कि गोल गोल घूमती हैं। तो जब हवा चलती है तो विंड मिल के अंदर मौजूद टरबाइन्स तेजी से चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनती है, और इस बिजली से हम अपने घर में मुख्तलिफ तरह की मशीनों को चलाते हैं। अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, यानी जो बिजली से चलने वाले आलात हैं, वो चलते हैं। तो इस तरह से विंड, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या ख़ास है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में।